हम लोगों ने उनसे बात की तो इतने में अध्यक्ष महोदया के एक कॉल पर हमारे कोतवाल आ जाते बागेश्वर के, जो तुरंत अंदर आके सीधे कहते हैं 382 की धारा आप लोगों पर लगाने को मैं मजबूर हो जाऊंगा और आप लोगों ने बरी करना है। जबकि हम लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ। जिला पंचायत अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ। ये नारे लगाते हुए लोग जिला पंचायत बागेश्वर के सदस्य हैं, जो लगातार धरने पर बैठे हैं। जिला पंचायत में बजट को लेकर विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस धरने पर महिलाओं समेत कई पुरुष भी हैं। बजट आवंटन व्यवस्था ठीक करने और सदन में महिला सदस्यों के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई अभद्रता पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिस सिलसिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत विपक्षी सदस्य धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने ये चेतावनी भी दे डाली है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी उनका धरना जारी रहेगा। जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि जब से जिला पंचायत का गठन हुआ है तब से बजट आवंटन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रही है, जिसके चलते उनके क्षेत्र का विकास ठप हो गया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि पिछली बैठक जो 21 अक्टूबर को हुई थी उसमें एक बार फिर गलत बजट का आवंटन हुआ है और जब इसका विरोध किया गया तो सदस्यों के साथ अभद्रता की गई। हमारे सहयोगी ने उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया है, आइए सुनिए। बागेश्वर जिला पंचायत के 9 सदस्यगण वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है जानते हैं उनसे। सर, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ अनियमितताओं का आरोप आप लगा रहे हैं? धन्यवाद। मैं आपका जिस तरीके से विगत 74 दिनों का पिछली बार हमने आंदोलन किया था, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, जिला अधिकारी बागेश्वर ने 2 जांच रिपोर्टें दी हैं जिसमें उन्होंने पुष्टि करी है कि वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। तो उसके बाद भी कोई संज्ञान न लेना, ये कहीं दुर्भाग्य हमारे लिए है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाने और जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि करने के बाद शासन को उस रिपोर्ट को भेजने के बाद भी न निदेशालय पंचायती राज ने अभी तक कोई इस पर संज्ञान लिया है, न सचिव पंचायती राज ने इस पर, न प्रमुख सचिव पंचायती राज ने इस पर कोई संज्ञान लिया है। तो ये वो वाली कहावत सिद्ध होती है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो यही चरितार्थ करता है कि वित्तीय अनियमितताओं के बारे में खुद जिला प्रशासन पुष्टि कर रहा है और उसके बावजूद भी इन आरोपों को उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जांच होने के बाद और ज्यादा वित्तीय अनियमितताओं के मामले आपके बीच में है कि जैसे 15 लाख की जिम को गोचर के एक अखबार में ऐड निकालकर उसमें भारी वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। शोभन सिंह जीना बहुउद्देशीय भवन के कक्षों के आवंटन में उसमें भारी वित्तीय अनियमितताओं का मामला है और निविदाएं अपने चहेतों को देने के लिए बाहर के अखबारों में निकालकर अपने कहीं साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस जिला पंचायत में जो भ्रष्टाचार जिस चरम पे चल रहा है उस भ्रष्टाचार को खुद जिलाधिकारी ने माना है कि वाकई में जिला पंचायत में जांच में माना है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सर, क्या मांगे हैं? जिस तरीके से हमारे जिला पंचायत में आज ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इसमें हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ अपर मुख्य अधिकारी भी इसमें पूर्ण रूप से भागीदार हैं। वो भी इस जो हमारे यहाँ वित्तीय अनियमितताएं हैं उसमें पूर्ण सहयोग हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष की दे रही। मैं स्वयं इस पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बार बार जिला पंचायत अध्यक्ष जी को आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपके द्वारा यहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं, लेकिन हमारी बातों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है आज मेरे साथ मेरे माननीय सदस्यगण यहाँ पर विरोध पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र की बजट को अपने अनुसार अपने क्षेत्र पर प्रस्ताव देते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य उसी तरीके से देते हैं, तो उसी तरीके से हम लोगों का भी कहना है कि जनसंख्या के आधार पर हम लोग भी चुने गए हैं। हम लोगों के ऊपर भी जनता की उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे। जनसंख्या के आधार पर हमारे क्षेत्र में बजट रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से महोदय से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा हमेशा हम सभी को नज़रअंदाज करते हुए अपने चहेतों के क्षेत्रों में 65 लाख की योजनाएं रखी जा रही और हम लोगों के क्षेत्र में 10 लाख की वार्षिक योजनाएं हैं और कहीं कहीं तो ये 7 लाख की योजना भी रखी हुई है। और इनके एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका क्षेत्र आज परिसीमन होने के बाद जो है कि नगर पंचायत में उनके गाँव आज सम्मिलित हो चुके हैं। उनके मात्र 7 गाँव अब बचे हुए हैं, लेकिन उनके वहाँ 30 लाख से 32 लाख का बजट इन्होंने रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला हम लोगों को यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। सर, कब तक चलेगा?
जब तक हमारी मांगे यहाँ पर नहीं मानी जाएंगी, जिस तरीके से बजट का आवंटन सही तरीके से नहीं होगा, तब तक हम अपने धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखेंगे। और पूर्व में भी हमारे यहाँ पर 21 तारीख को जो अक्टूबर में यहाँ पर सामान्य बैठक हुई थी, उस बैठक में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस बजट को पारित करने के लिए जिला प्रशासन को दबाव में लेते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को जो उनके द्वारा भेजा गया, पुलिस प्रशासन ने सदन के अंदर आके माननीय महिला सदस्य के संग जो अभद्रता की, और मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था और मुझे भी नजरअंदाज करते हुए हमारे सदन के माननीय सदस्य ने अभद्रता की, उसके लिए हम यहाँ पर पूर्ण विरोध में हैं। और जब तक पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और हमारे वित्तीय नेताओं की जो मांगे हैं, जो यहाँ पर चल रहा है, हमारे बजट को सामान्य रूप से नहीं बांटा जाता, तब तक हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। महिलाओं से अभद्रता का जो आरोप लगाया था आपने, क्या था मामला पूरा? देखिए, कल ही हमने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया है। हमारे राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे क्षेत्रों का, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो, विधिवत उसका विकास हो पाए। और हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं वो आगे आके अपनी बातों को रखें। तो हमारा 21 अक्टूबर को हमारी बैठक हुई थी, सामान्य बैठक जिला पंचायत की थी। तो उसमें हम लोग अध्यक्ष महोदया को कह रहे थे कि हमारी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं और जिस तरीके से शासन से हमारे यहाँ पे बजट आ रहा है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्रों को भी बजट का आवंटन विधिवत जो नियमानुसार है वो किया जाए। तो अध्यक्ष महोदया का अपना प्लान था कि अपने क्षेत्रों को कुछ उनको प्यारे क्षेत्र हो सकते हैं, उनको ज़्यादा और कम करने का उनका अपना तरीका था, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे। तो अध्यक्ष महोदया उठ के वहाँ से निकल गई थी। तो हम लोग बैठे हुए थे अधिकारियों के साथ। हम अधिकारी ही एक मेन बॉडी होती है जो शासन और जनता के बीच का काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे बात की। तो इतने में अध्यक्ष महोदया के एक कॉल पर हमारे कोतवाल आ जाते बागेश्वर के, जो तुरंत अंदर आके सीधे कहते हैं 382 की धारा आप लोगों पर लगाने को मैं मजबूर हो जाऊंगा और आप लोगों ने बंधक बनाया है। जबकि हम लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं और धक्का मुक्की उन्होंने कर दी। हमारी माननीय सदस्य अभी पूजा आर्या जी यहाँ पर नहीं पहुँची है, वो और मैं साथ ही बैठे हुए थे, उनको धक्का लगा और नीचे गिर गई, जिसका वीडियो प्रूफ भी हमारे पास है। तो इस तरीके से अगर ये कहते हैं, सरकार आज कह रही है कि महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के विकास के लिए हम लग रहे हैं, तो कौन सी महिलाओं का आप विकास करते हैं? जो आपके मुद्दों को उठा रही हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रही हैं, उनका तो दमन कर रहे हैं। तो आप कौन सी महिलाओं का विकास करना चाहते हैं? कौन सी महिलाओं के लिए आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जो जनप्रतिनिधि आपके आगे बढ़कर सोच रहे हैं कि हमको आगे बढ़ाया है, निर्वाचित करके हमको आगे भेजा है, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो उनको तो दबा रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन को। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन से ही हमारे उत्तराखंड का जन्म हुआ। तो उस समय भी क्या हुआ था कि पुलिस की जो दमनकारी नीति थी, सरकार के अहम में आकर जो दमनकारी नीति थी ना, उसी को लागू किया गया था, उसी को आज यहाँ पर पुनरावृत्ति उसकी की जा रही है। तो काफ़ी निंदनीय है। इसमें मैं चाहूँगी कि जिला अधिकारी महोदया को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इसी तरह से महिलाओं का अपमान होते रहेगा और महिलाएं अपनी आवाज़ को उठाना बंद कर देंगी, तो विकास किसका करेंगे? अब जिला पंचायत सदस्यों ने ये तो ठान लिया है कि जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष मनमानी करती रहेंगी और सभी सदस्यों को बजट आवंटन को लेकर परेशान करते रहेंगे, तब तक ये सदस्य धरना देते रहेंगे। अब कब इनकी आवाज जिला पंचायत अध्यक्ष के कानों तक पहुंचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।